बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं काफ़ी लंबे अरसे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पिछली दफ़ा हमने 9वीं जमात और 10वीं जमात की पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबें लेके तो हमने उनकी वीडियोस बनाई थी। बहुत सारे लोगों के लिए मुफीद साबित हुई, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी फ़ीडबैक मिली, कुछ सजेशंस वगैरह भी मिली। लेकिन इस दफ़ा हम लोग मैथ्स को कवर करने की बजाय फ़िज़िक्स पे फोकस करेंगे, क्योंकि मैथ्स का कुछ ना कुछ मटेरियल तो अवेलेबल है, लोग उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन फ़िज़िक्स में थोड़ी सी हम एक अपनी स्ट्रैटेजी में कोई थोड़ी सी तब्दीली करेंगे, अपने लाहे अमल में थोड़ी सी तब्दीली करेंगे। पिछली दफ़ा हमने क्या किया था कि एक बुक लेके उसको कवर टू कवर, उसके एक एक पेज को हमने कवर किया था, उसके टॉपिक को कवर किया था, सारे एग्जाम्पल्स को और एक्सरसाइज के अंदर सारे के सारे क्वेश्चंस को। वो अप्रोच इस लिहाज से बहुत अच्छी थी कि जिन लोगों के पास वो बुक थी और जिन लोगों के सिलेबस में उस वक्त वो बुक थी, उनके लिए वो बहुत अच्छी चीज़ थी। लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि उस अप्रोच का नुकसान ये हुआ कि कुछ अर्से बाद जब बुक्स तब्दील हो गई, सिलेबस तब्दील हो गया, तो वो बुक और वो लेक्चर्स जो है ना वो थोड़े से इररेलेवेंट से हो गए। गो के टॉपिक्स तकरीबन वही रहते हैं, लेकिन बाज़ का तरतीब बदल जाती है, सवाल बदल जाते हैं, एग्जांपल्स बदल जाती हैं, तो फिर जो नए लोग हैं उनके लिए वो थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाता है उसको फॉलो करना। तो इस दफ़ा अप्रोच ये होगी फ़िज़िक्स में कि टॉपिक्स को तो हम कवर करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ना जेनेरिक अंदाज से हम उनकी एक्सरसाइजेस में शायद कुछ इंपॉर्टेंट सवाल करें सिर्फ, लेकिन वो समझाने के अंदाज से। इसी तरह एग्जांपल्स होंगी तो वो ज़रा समझाने के अंदाज से टॉपिक को कवर करेंगे, लेकिन ये नहीं करेंगे कि ऐसा लगे कि जैसे ये वीडियोस हैं सिर्फ और सिर्फ उसी बुक के लिए बनी हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो लोग तो खैर ये बुक इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनके सिलेबस में, उनको तो खैर फ़ायदा होगा ही होगा। लेकिन इसके बाद जो आने वाले लोग हैं और जिनके लिए सिलेबस बदल जाएगा, तो उनके लिए ये लेक्चर इररेलेवेंट नहीं रहेंगे, वो इसके फिर भी फ़ायदा उठा सकेंगे। आमतौर पे मैंने देखा है पिछले कम से कम 15-20 साल में कि टॉपिक्स तो तकरीबन वही रहते हैं, बस वो आगे पीछे कर देते हैं, कोई थोड़ा सा मटेरियल चेंज कर देते हैं, कोई अपडेट कर देते हैं उसे, कोई उसके अंदर एग्जाम्पल्स मुख्तलिफ कर देते हैं या सवाल वगैरह मुख्तलिफ कर देते हैं, लेकिन टॉपिक वही रहता है। तो टॉपिक को हम जेनेरिक अंदाज में कवर करेंगे, ताकि ना सिर्फ ये लोग जो इस बुक को पढ़ रहे हैं वो फ़ायदा उठा सकें, बल्कि आने वाले जो बाद के लोग हैं वो भी फ़ायदा उठा सकें और ये वीडियोस ज़्यादा अरसा के लिए रेलेवेंट रहें। हाँ, आज से 15-20 साल बाद जब चीज़ें बहुत तब्दील हो जाएँ तो मुमकिन है ये फ़ायदे की ना रहें, लेकिन एटलीस्ट अगले 5-10 साल के लिए उम्मीद है कि ये बुक्स हैं और ये वीडियोस हैं सबके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। इसमें आपको पहले बताता हूँ कि मैं बुक्स कौन कौन सी ले रहा हूँ। इस दफ़ा मैंने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की और सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक्स ली हैं। मेरे पास बाकी जो टेक्स्ट बुक बोर्ड हैं केपी के और बलूचिस्तान के, वो बुक्स नहीं थी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके टॉपिक भी तकरीबन एक ही जैसे होंगे। तो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो बुक है वो मेरे पास उसका ये जो कवर है वो कुछ इस तरह लगता है, और इसके अंदर जो डिटेल अगले पेज पे दी हुई है ये 2011 के मार्च की प्रिंट हुई हुई है और एडिशन इसका फर्स्ट है। जो मैंने उर्दू की बुक ली उसका टाइटल कुछ ऐसा लगता है, जो कवर पेज है वो कुछ ऐसा है, और अगली डिटेल्स जो हैं वो उसकी कुछ ऐसी हैं कि ये तिबात नहम है, एडिशन अव्वल है, और कुछ और मालूमात वगैरह लिखी हुई हैं। इसी तरह सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक मेरे पास ये है, और जो लग रहा है मुझे कि वो 9वीं और 10वीं की इकट्ठी किताब है, और इस किताब की डिटेल्स ये हैं कि ये मेरा ख्याल है थर्ड एडिशन है और जून 2012 की पब्लिश हुई हुई है। जैसे मैंने पहले कहा बाकी बोर्ड्स की मेरे पास नहीं अनफॉर्चुनेटली, लेकिन ये है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि जब हम टॉपिक्स को जेनेरिक अंदाज से कवर करेंगे तो वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकेंगे इन वीडियो से। आमतौर पे फ़िज़िक्स जो है ना वो खासा बोरिंग सब्जेक्ट समझा जाता, लगता कि मुसीबत ही पड़ गई है इसकी ना, मतलब इंसान समझता कि बस लो जी गले पड़ गए सब्जेक्ट। तो हमारी कोशिश होगी कि इसको कुछ बेहतर अंदाज से आपके सामने ना प्रेजेंट किया जाए। आप लोग ये ना हो कि महसूस करें कि जैसे आमतौर पे क्लास में होता है कि बस आप बैठे हैं, आप सवाल नहीं कर सकते। गो के इस वीडियोस में भी आप सवाल नहीं कर सकते, लेकिन पॉइंट मेरा ये है कि आमतौर पे फोकस ये होता है कि बस टीचर जो बता रहा है आप चुप करके सुनते जाते हैं, और वो अमूमन जो लेक्चर्स होते हैं वो काफ़ी अरसे से वही अल्फाज
वही तरतीब, वही चीज़ चल रही होती है, उनके नोट्स वगैरह होते हैं और इंसान चुप करके मुंह बंद करके बस सुनता रहता है कि क्या हो रहा है। जो सामने स्टूडेंट्स बैठे होते हैं उनकी तकरीबन कुछ हालत ऐसी होती है। और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि जब एग्ज़ाम ज़रा करीब आते हैं, इतनी सर पे उनकी मुसीबत पड़ती है कि जी चाहता है कि बंदा जो है ना वो खिड़की से छलांग लगाते कि यार क्या मुसीबत है, समझ ही नहीं आई, ऊपर से एग्ज़ाम्स करीब आ गए। लेकिन हमारी कोशिश होगी कि आप जब भी ये लेक्चर्स देखें तो आप मतलब आप खुश हों, आपको मज़ा आए कि हाँ यार इस चीज़ मुझे समझ आ गई है, ये चीज़ जो है बहुत आसान है, मैं इसे कर सकता हूँ, मैं इसकी बुक्स पढ़ सकता हूँ, मैं इसकी असाइनमेंट्स कर सकता हूँ। और आपके साथ साथ जो ग्रेड्स हैं वो भी बहुत अच्छे आए, टीचर आपसे बहुत खुश हों कि आपने अच्छे तरीके से इस चीज़ को तैयार किया है। और ना सिर्फ एक अच्छे तरीके से तैयार किया बल्कि आप जो है वो अच्छे तरीके से ग्रेजुएट करें। आप जो हैं आपके जो भी एग्ज़ाम्स होंगे स्कूल में या बाद में बोर्ड के, उनमें आपके अच्छे नंबर आएँ और आप अच्छे नंबरों से ग्रेजुएट कर सकें। और आपने जब अगली जमातों में 11वीं 12वीं में जाना है या जो भी अगली आपका सिलसिला आप जो आप करना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला आपको उसके लिए अच्छे तरीके से तैयार करें। और आप ये भी दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे कि मैं ये जो बुक पकड़ी मैंने इसको पूरा कवर कर सकूं और इसके बाद ये सिलसिला जारी रहे इंशाल्लाह। जो आज हम सबसे पहला टॉपिक कवर करने लगे हैं वो वेव्स। अब वेव्स के जो मतलब बहुत सारी मालूमात, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें बुक में उन्होंने बताई हुई हैं, लेकिन उनकी डिटेल में जाना मेरे लिए आज जो है ना वो मेरा मकसद नहीं है। मेरा जो आज मकसद ये है कि वो आप वेव्स को ना, मेरे पास कोई बेहतर लफ्ज़ नहीं है सिवाय इसके कि मैं ये कहूँ कि आप वेव्स को और इस टॉपिक को ना ज़रा समझने की और महसूस करने की कोशिश करें। मैं दोबारा ज़ोर दूंगा कि एक तरह से ना महसूस करने की कोशिश करें, बजाय से कि इंसान फटाफट टेक्निकल डिटेल्स में पड़ जाए कि अच्छा जी वेव्स में ये चीज़ होती है, उसका ये फार्मूला होता है, ये वेवलेंथ होती है वगैरह वगैरह। पहले ना आप थोड़ा सा ना अपने दिल के अंदर अपने आप को ना इस टॉपिक की एक फ़ील पैदा करें कि आप क्या चीज़ जो है वो पढ़ने लगे हैं। तो इसके लिए मैं आपको कुछ तस्वीरें या कुछ वीडियोस दिखाऊंगा। कोई आपको नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं, तसल्ली से आप बैठ के उन वीडियोस को देखें और एंजॉय करें। इंशाल्लाह जब अगली वीडियोस में हम जो टेक्निकल चीज़ें हैं इस टॉपिक की उनको इंशाल्लाह कवर करेंगे। बच्चों का आमतौर पे जो वेव से पहला वास्ता पड़ता है ना वो इस तरह होता है कि पानी के अंदर अमूमन वो पत्थर फेंकते हैं। आप में से अक्सर लोगों ने बचपन में ये काम किया होगा। ये देखें ज़रा, कितनी खुशी होती थी, पत्थर आप पानी में फेंकते थे, उसके अंदर लहरें पैदा होती थी, पेरेंट्स आपको कहते थे करीब नहीं जाना पानी के, फिर आप दोबारा एक पत्थर उठाएंगे, दोबारा फेंकते होंगे। ये देख, अब मैं आपको पिछली वीडियो वाली ही चीज़ जो कॉन्सेप्ट है वो इस वीडियो में दिखाने लगा हूँ, जिसमें ज़रा स्लो मोशन में दिखाएंगे तो आपको पानी का वो कतरा, इसमें ना वो पत्थर की बजाय कोई पानी का कोई कतरा गिरता है और वो गिर के जो रिपल्स पैदा करता है, जो वेव्स पैदा करता है, उसे आप आराम से देखें, आराम से वो स्लो मोशन में नजर आएंगी, ज़रा नोट कीजिएगा। ये देखिए, अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। सब लोग इस चीज़ से वाकिफ़ हैं, अक्सर लोगों के पास सेल फ़ोन होता है, तो सेल फ़ोन का जो राब्ता होता है वो करीबी जो सेल फ़ोन टावर होता है उससे होता है, और दोनों तरफ से वेव्स का तबादला हो रहा होता है और उससे फिर आपकी कॉल जो है वो मिलती है। ये जो वीडियो है ये यूट्यूब के ऊपर है। इसमें जो चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि पानी की वेव्स जो बड़ी बड़ी आती हैं उनके अंदर कितनी तबाही उनसे मुमकिन है। वो कि शायद एक मूवी का हिस्सा है, इसमें कोई फिक्शन हो, लेकिन आपने जो पिछले 10-15 साल के जो वाक़यात देखे हैं, जो बड़े बड़े तूफ़ान आते हैं, तो उनमें उनसे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। वेव्स में कितनी पावर होती है, एक तरफ तो वो छोटी सी वेव होती है सेल फ़ोन की, वो आपके कॉल मिलाती, दूसरी तरफ इस किस्म की वेव है जो कि इतने बड़े पैमाने पे आपकी लाइफ को जो है वो अफेक्ट कर सकती है।
इस वीडियो में कुछ ऐसे चीज़ें होंगी जो शायद आपको पसंद ना आए, लेकिन फोकस आपने ये रखना है कि आपको जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि वेव्स जो है वो किस तरह इंसान जो मतलब बहुत बड़े स्केल पे आ जाएं, जैसे पानी की एक बहुत बड़ी लहर आए, वेव्स पैदा होती है समुद्र में, तो वो किस तरह इंसानी ज़िंदगी को इम्पैक्ट कर सकती है। तो आपने इस चीज़ को फोकस में रखना है, ना कि कोई इंडिविजुअल सीन को। अब देखें, पानी की कोई वेव्स आने वाली हैं और लोगों के तासुरात, लोगों के सूरत हाल देखें, लोगों के अंदर ये जो एक मुसीबत एकदम आ गई है, देखें भागें कैसे लोग भाग रहे हैं यहाँ से। और वेव्स का साइज पे गौर कीजिएगा कि कितनी बड़ी बड़ी वेव्स हैं। आपने बड़े बड़े शहर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखी होंगी, लेकिन जब बड़ी बड़ी वेव्स आती हैं तो देखिएगा कि क्या क्या कुछ कर सकती हैं वो। देखिए वेव्स का साइज देखें। कहाँ तक आप भागेंगे। ये क़यामत के भी एक तरह से मनाज़र है कि जब क़यामत आएगी तो किस तरह पहाड़ टकराएंगे आपस में और सारा कुछ जो है ना वो उलट पलट हो जाएगा, समंदरों का पानी इधर उधर आ जाएगा। तो ऐसी बड़ी बड़ी वेव्स आएंगी तो मतलब जो समुद्रों के पास आबादी है, सारे शहर, सारे देखें चीज़ें मलिया मेट हो सकती हैं। को एक और मूवी दिखाता हूँ, पहले वाली कुछ लंबी थी और बाकी वो सीन्स जो थे उनमें कोई डिटेल्स हमारा मकसद नहीं था देखना, आपने एक कॉन्सेप्ट ले लिया। अब इसी में भी ना कुछ वही तरह का कॉन्सेप्ट है, लेकिन डिफरेंट अंदाज में। कोई कॉमेट, कोई बड़ी चीज़ आके ज़मीन से टकराएगी और देखिएगा कि उससे कितने ज़्यादा असरात पैदा होते हैं, कितने ख़तरनाक असरात पैदा होते हैं। ये जो हिरोशिमा नागासाकी पे जो बॉम्ब गिरे थे, एटॉमिक बम, तो बम के गिरने के जो असरात होते हैं वो तो खैर होते ही होते हैं, लेकिन जब बम फटता है तो उससे एक शॉक वेव पैदा होती है, जो शॉक वेव ऐसी होती है कि जो फिर तेज़ी से इतनी फैलती है हर तरफ डायरेक्शन में, कि उससे जो घर दरख्त जो चीज़ रास्ते में आती है वो सारी की सारी मलयामेट हो जाती है। तो शॉक वेव का एक अपना एक बहुत बड़ा एक ख़तरनाक असर होता है। बम के जो कीमियाई असरात होते हैं वो तो होते ही होते हैं, शॉक वेव जो पैदा होती है ना वो बहुत ही ख़तरनाक होती है, उससे सारी चीज़ें जो है ना मलयामेट हो जाती हैं। तो इसमें देखें, अगेन इसमें फ़िक्शन तो है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये है कि ये चीज़ें हकीकत में भी हो चुकी हैं। जब आज से करोड़ों साल पहले ज़मीन के ऊपर बहुत सारे शहाबी या कॉमेट्स वगैरह गिरते रहे और तबाहियाँ पैदा हुई हैं। और आपको पता है कि जो थ्योरी है कि जो डायनासोर ज़मीन से इसलिए गायब हुए, कि एक थ्योरी, बल्कि मुझे कहना चाहिए कि ये है कि कॉमेट्स वगैरह आके ज़मीन पर लगे, उनसे बहुत ज़्यादा तबाही फैली और वो बेचारे सारे मर गए। तो बहरहाल देखिए इसमें।
ये देखें, अब वेव जो पैदा होगी ना वो देखिएगा, ये देखें। देखिए कितनी तबाही लेके आ रही वो। चले मेरा ख्याल इससे बस करते हैं। अब मैं आपको एक और तरह की वीडियो दिखाने लगा हूँ जिसमें वेव्स का एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, डिफरेंट तरह की वेव है। कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें स्टेडियम में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, तो वो बारी बारी ना उठते हैं। तो एक उठा, उसके बाद अगला वाला उठा, फिर पहला वाला बैठ गया, फिर अगला वाला उठा, तो इस तरह वो उठते बैठते तो पूरे के पूरे स्टेडियम में चारों तरफ जब इस तरह करते हैं तो एक वेव सी ज़बरदस्त सी नज़र आती है। मैंने वीडियो डाउनलोड किया यूट्यूब से, शायद इसमें इतनी क्लियर ना हो, आप चाहें तो सर्च करके देख सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट देखिए। इसमें वो एक स्टेडियम है जिसमें 1,68,000 लोग बैठे हुए हैं। तो इस तरह वो वेव्स का ना एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं। पता नहीं वो कायम है नहीं है, लेकिन बहरहाल वेव्स देखिएगा। ये देखें, ये देखें। लोग खड़े होते हैं, हाथ ऊपर करते हैं, बैठ जाते हैं। खड़े होते हैं, हाथ ऊपर करते हैं, बैठ जाते हैं। एक वेव जा रही है। अब देखें, आपने बहुत तरह की वेव्स देखी। अब मैं थोड़ा सा हाँ, आपको थोड़ी सी मतलब टेक्निकल चीज़ों की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। कुछ ऑब्जर्वेशंस जो आपने नोट की होंगी वो मैं आपके सामने दोबारा लेके आना चाह रहा हूँ, उनको पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ, हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। ज़रा गौर कीजिएगा उन पे। पहली चीज़ आपने नोट की होगी कि कुछ भी हो उसमें ना एक सोर्स ज़रूर होता था, कि किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई सोर्स उसमें मौजूद होता था जो कि वेव को बनाता था। जैसे वो पानी का कतरा गिरता है, तो वो कतरा आके गिरता है, तो उससे फिर आहिस्ता आहिस्ता पानी के अंदर वो आपने देखा था वो लहरें और रिपल्स पैदा हो रही थी। मैं आपको वीडियो दोबारा दिखाता हूँ और फिर आप नोट कीजिएगा। ये देखें, वो वीडियो है। तो आप देखें इसमें ये कतरा आके गिरता है। ये जो आपने कतरा देखा ना यहाँ पे, ये हमारा सोर्स था। ये नोट किया ना आपने, ये यहाँ पे आके वो कतरा इधर से आके गिरा था बड़ा सा शुरू में। आपको थोड़ा सा मैं वीडियो पीछे करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये कतरा आ रहा है ना, ये हमारा सोर्स था। देखा आपने, ये वाला ये सोर्स है हमारा। तो वेव्स में कोई ना कोई सोर्स ज़रूर होता। आपका मैं एक तस्वीर दिखाता हूँ जो आपको पहले दिखाई थी। ये तस्वीर सेलफोन वाली, इसमें भी देखें सोर्स होता है। ये पहले वाली मैं चीज़ें अरेज कर दूँ। इसमें ना दो तरह दो तरह के वेव सोर्सेज हैं। एक वेव्स वो हैं जो यहाँ से सेलफोन टावर से इसको आ रही हैं, और एक वो वेव्स हैं जो कि सेल फोन से इधर को जा रही हैं। तो येलो वाली के लिए ये सोर्स है सेल फोन, और ये वाले जो सेल फोन टावर से वेव्स सेल फोन का आ रही है, उनके लिए ऑफ कोर्स ये सेल फोन टावर एक सोर्स है। अगली चीज़ आप नोट करें, सोर्स के बाद ना कोई ना कोई मूवमेंट होती थी। अब मैं उसे उर्दू में ना हलचल का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, कि कोई ना कोई मोशन भी कह सकते हैं। कोई ना कोई मोशन होती थी, कोई हलचल होती थी, कि पानी का जैसे कतरा आके गिरा था, ऐसे करके ये कतरा आया, ये पानी में गिरा, ये कतरा गिरने के बाद नीचे गया, फिर ये ऊपर को आया थोड़ा सा पानी, फिर नीचे को गया। ये आपको वीडियो से दिखाता हूँ, आपको अंदाज़ा होगा। ये हलचल होती है, सोर्स होता है, सोर्स के बाद ना इसकी सोर्स की मूवमेंट होती है जो कि
वो किसी चीज़ के अंदर एक हलचल पैदा करता है। मैं आपको वीडियो ना वो दोबारा दिखाता हूँ अभी। इस वीडियो को गौर से देखिएगा कि कतरा के गिरेगा तो वो मूवमेंट आपने देखी, फिर वो जब गिरता है तो पानी नीचे को अंदर को जाता है, फिर वो पानी नीचे से इनर्शिया की वजह से ऊपर को आता है, फिर नीचे जाता है। देखिएगा ये पानी गिरा, फिर ये देखें ऊपर को आया, नीचे को गया, ऊपर को आया। ये ऊपर नीचे आने जाने से जो है ना पानी के अंदर वेव्स पैदा हो रही हैं। अगर वो नीचे ही एक दफ़ा चला जाए तो बस एक ही वेव पैदा हो, लेकिन जब वो बार बार जाता है तो उससे बार बार वेव्स पैदा होती हैं। फिर आप एक और चीज़ नोट करें कि कोई ना कोई मीडियम होता है, किसी चीज़ के अंदर ये वेव पैदा होती है। मिसाल के तौर पे जैसे बच्चे ने पत्थर फेंका था, तो वो पानी जो है वो पानी एक मीडियम है जिसके अंदर वो वेव पैदा हो रही थी। ठीक है, मैं आपको दोबारा से वो वीडियो दिखाता हूँ। ये देखें, ये पानी गिर रहा है ना, तो ये पानी एक मीडियम है जिसके अंदर ये वेव ट्रैवल कर रही है। ठीक है, तो कोई ना कोई मीडियम ज़रूर होता। मीडियम के बाद आप एक और चीज़ नोट करेंगे, वो है कि वेव जो है ना एक ख़ास डायरेक्शन में मूव करती है, ट्रैवल करती है। वो डिपेंड करता है कि डायरेक्शन जो है वो किस तरह की होगी, वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि वो मीडियम कैसा है, वो किस किस्म की मूवमेंट वगैरह हुई है, लेकिन वेव एक ख़ास डायरेक्शन में चलती है। ठीक है, इधर को जाएगी, इधर को जाएगी, या वो चारों तरफ जाएगी, किसी तरफ भी जाएगी, वो डिपेंड करता है कि वो चीज़ कैसी है। मैं आपको दोबारा से वो वीडियो दिखाता हूँ। ये देखें, ये देखें, इधर को जा रही है, दाएं को कह लें, बाएं को, और आगे को, और इस साइड पे जा रही है वेव। ठीक है, या फिर आपने ये देखा कि वेव्स के अंदर पावर होती है, कि वेव्स जो हैं वो कुछ कर सकती हैं। अब इसको आप बड़ी अच्छी तरह वो वीडियोस देख के समझ चुके होंगे। जैसे वो जो वीडियोस थी समंदर वाली और दूसरी वाली, उसमें तो बहुत ही कुछ वो तबाही ला रही होती हैं, लेकिन वेव्स ना आमतौर पे आपके लिए कुछ ना कुछ करती हैं। उनमें पावर होती है, उनमें करने की अहलियत होती है। जैसे सेल फ़ोन की हम बात कर रहे थे कि ये एक सेल फ़ोन था और ये टावर लगा हुआ था, तो देखें ना, ये जो वेव इधर से इधर को जा रही है, मैं डिफरेंट कलर, ये जो इधर से इधर को, ये देखें होपफुली चेंज हो गया होगा, ये जो इधर को जा रही है वेव सेल फ़ोन की, ये आपके लिए कुछ काम करती है, इसमें पावर होती है, करने की अहलियत होती है कि ये आपका जो आप बोलते हैं, फ़ोन मैसेजेस देना चाहता है, वो इधर को जा रहे होते हैं, तो ये आपका काम करती है। इसी तरह जो टावर वाली वेव होती है, वो सेल फ़ोन को एक्नॉलेज करती है, वहाँ से दूसरा जो बात कर रहा होता है उसका मैसेज आपको एक सादा लफ्ज़ों में वो आ रहा होता है। तो वेव्स में ना कुछ करने की अहलियत होती है। और आखिरी चीज़ जो मैं आपको कहूँगा वो ये कि ये जो वेव्स होती है ना, ये विजिबल भी हो सकती हैं और ये इनविजिबल भी हो सकती हैं। मुमकिन है ये आपको नज़र आए, जैसे वो पानी के अंदर कतरा गिरता है तो उसकी वेव्स बनती है, आपको नज़र आ रही होती है, पानी का कतरा आगे गिरता है, फिर वो ऊपर नीचे जाता है, ये वेव्स बनती हैं। और मुमकिन है ये आपको ना नज़र आए, जैसे कि वो सेल फ़ोन वाली मिसाल थी कि ये सेल फ़ोन था और इधर वो टावर लगा हुआ था, तो इनके दरमियान में जो कम्युनिकेशन हो रही है, इसकी जो वेव्स हैं ये वाली, ये इनविजिबल वेव्स हैं। तो इसके साथ ही मेरा ख्याल है इस वीडियो को, इस टॉपिक को अभी फ़िलहाल बंद करते हैं। अगली वीडियो में हम थोड़े से ज़रा ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों की तरफ जाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको जहाँ मुमकिन हो वहाँ को वीडियो दिखा के उसको समझाया जाए आसानी से, ताकि आपके लिए वो भी टॉपिक बहुत आसान हो जाए और आप ना सिर्फ ये कि अच्छा महसूस करें कि आपको टॉपिक समझ आ गया, बल्कि इतना अच्छा समझ आए कि आप एग्ज़ाम में भी अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।